गुरुजी आपने कहा प्रेम और स्नेह जो है भाषा से परे है और विचार से परे है। थोड़ा इसको और गहरा समझा सकते हैं? अगर आप किसी फूल को पसंद करते हैं, उसमें सुगंध आती है, तो आपके पास कौन से शब्द हैं, जैसे आप व्यक्त कर सकते हैं? आप यही कह सकते हो कि सुगंध अच्छी है, मेरे हृदय को अच्छी लगती है। तो क्या यही सुगंध का शब्दों में आप जो परिभाषित कर रहे हो, ये आपके मन की भावना है? कोई भी जो भीतरी अवस्था होती है, वो शब्दों में नहीं परिभाषित की जा सकती। शब्दों में केवल भौतिक पदार्थों की आकृति या उनका स्वभाव ही परिभाषित किया जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो आपसे कोई पूछे आप इससे क्यों प्रेम करते हो, दूसरे से क्यों नहीं प्रेम करते? जो ज़्यादा सुंदर भी है, उसका रूप रंग भी अच्छा है, तो आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे। बस मैं इसको प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, वो भौतिकता से परे होती है। शब्द केवल भौतिक अवस्था को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। स्नेह है, प्रेम है, लगाव है और अगर आपको किसी के प्रति भी आस्था है, तो आप शब्दों में नहीं बता सकते क्यों है आस्था, क्योंकि ये अंतिम गहरी अवस्था है। अंतिम गहरी अवस्था को आप शब्दों में नहीं ला सकते। उस समुद्र की तह में जितने भी हीरे मोती हैं, उस तह पे लाकर के प्रदर्शित नहीं किए जाते। उनका केवल अनुभव ही कर सकते हो आप। इसी तरह साक्षी का भी अनुभव होता है। साक्षी को शब्दों में नहीं कह सकते। प्रभु को शब्दों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जिसके प्रति भी आप आकर्षित होते हैं, उसमें क्यों का कोई भी संबंध नहीं होता। ये सब कुछ आप मौन अवस्था में ही प्रदर्शित कर सकते हो। तभी जो महत्तम ज्ञान है, जो सद्गुरु अपने शिष्य को देते हैं, वो मौन अवस्था में ही देते हैं। शब्दों में ज्ञान नहीं दिया जाता। आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, धार्मिक पुस्तकें, आपको कहीं पर भी प्रभु का ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रभु की परिधि मिलेगी, ये होता है, लेकिन प्रभु क्या है, वो नहीं पता लगे। तो ये स्नेह और प्रेम जो है, ये आंतरिक अवस्थाएँ हैं। स्नेह, प्रेम, भक्ति, चेतना ये आंतरिक अवस्थाएँ हैं। ये शब्दों में किसी भी रूप में नहीं प्रस्तुत की जा सकती।